नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 3 रेशो से वस्त्र तक फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें अपन ने कल स्टडी किया था भेड़ों की नस्लें और उन राज्यों के नाम जहां पर वो पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। वर्णनात्मक प्रजनन, सेलेक्टिवली जो रिप्रोडक्शन, दो अच्छी क्वालिटी की ऊन उत्पन्न करने वाली जो दो भेड़ होती हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है और फिर रिप्रोडक्शन करा करके जो संतति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सेलेक्टिवली रिप्रोडक्शन। तंतुरूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया सेलेक्टिवली रिप्रोडक्शन कहलाती है। भेड़ पालन एवं प्रजनन, भारत में भेड़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? पहाड़ी एरियाज़ में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी भागों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में पाया जाता है। भेड़ शाकाहारी होती हैं, घास और पत्तियां खाती हैं। भेड़ पालने वाले जो होते हैं चारे के अलावा उन्हें दाल, मक्का, ज्वार, खली मीन्स क्या होता है कि बीजों से तेल निकालने के बाद में जो पदार्थ बचता है उसे कहते हैं खली, खनिज खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाते हैं। ये सामान्य सी जानकारी थी। रेशों को ऊन में संसाधित करना, भेड़ से ऊन किस प्रकार से बनती है? ये एक लंबी प्रोसेस होती है। टोटल इसके 6 चरण होते हैं, 6 स्टेप होती है। नंबर 1 ऊन की कटाई या भेड़ के शरीर से बालों की कटाई। नंबर 2 अभिमार्जन। अभिमार्जन मीन्स क्या होता है? धोना या धुलाई करना। यहाँ से बालों को काटने के बाद में उनकी धुलाई की जाती है। फिर छटाई यानी कि छांटा जाता है। सभी प्रकार के बाल होंगे, बड़े, छोटे, मध्यम आकार के, तो उनकी छटाई की जाती है, छांटा जाता है। नंबर 4 बर की छटाई। अब यहाँ से छांटने के बाद में जो भी अपन को रेशे मिल रहे हैं उनके ऊपर भी फूले हुए रोएं प्राप्त होते हैं। बर का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं, अपने स्वेटर्स वगैरह, उनके ऊपर जो रोएं निकल के आते हैं उनको कहते हैं बर। रंगाई, अब इनकी भी छटाई करने के बाद में इनका अभिमार्जन किया जाता है, फिर से धोया जाता है, फिर से इनको सुखाया जाता है। फिर सुखाने के बाद में ये जो अपन को यहाँ से रेशे मिलते हैं उनकी रंगाई की जाती है। अपन जिस कलर में चाहते हैं उनको रंगा जाता है। फिर रीलिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ से रंगने के बाद में जो रेशे मिल रहे हैं उनको सुलझा करके फिर इनका थ्रेड बनाया जाता है, लपेट करके धागा बनाया जाता है। ये 6 स्टेप होती हैं। तो आगे देखते हैं। नंबर 1 ऊन की कटाई। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। जब भेड़ के शरीर से बालों की कटाई की जाती है तो उसके साथ में हल्की सी उसकी स्किन भी आ जाती है। हालांकि उनको इस स्किन जब उतरती है तो उनको दर्द नहीं होता है, उन बालों के साथ में उतरती हैं। और ये जो कार्य होता है वो गर्मियों में किया जाता है। और ऊन की जो कटाई होती है, ये जैसे बार्बर के पास अपन जाते हैं हेयर कट करवाने के लिए, उसी प्रकार का प्रोसेस होता है। नंबर 2 अभिमार्जन, वॉशिंग। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ से जो बाल प्राप्त हुए थे, त्वचा सहित उतारे गए बाल हैं, तो उनको टंकियों में डाल करके अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे क्या होता है कि इन बालों में जो चिकनाई है, गंदगी है, धूल मिट्टी के कण हैं, वो सब निकल जाए। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अभिमार्जन। नंबर 3 छंटाई। इसमें रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर बड़े, मीडियम साइज़ के, छोटे बालों को छांटा जाता है, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। नंबर 4 बर की छटाई। बर क्या है? जो रोए निकल आते हैं कपड़ों पर, उसी प्रकार से होते हैं। तो बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए जो रेशे होते हैं जिन्हें कहते हैं बर, इनको भी छांटा जाता है। फिर इन रेशों का पुनः अभिमार्जन यानी कि फिर से धो करके सुखाया जाता है। अब सूखने के बाद में इनकी की जाती है रंगाई। रेशों की विभिन्न रंग से रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी की जो सामान्य ऊन होती हैं काली, भूरी, सफ़ेदी होती हैं, तो अपन को कलरफुल चाहिए होते हैं रेशे, तो जिस कलर में अपन को पसंद है उस कलर में उनको रंगा जाता है। नंबर 6 आता है रीलिंग। इन रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट करके थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। लंबे जो रेशे होते हैं उनको काट करके स्वेटर की ऊन बनाई जाती है, फिर इस ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं। छोटे जो रेशे होते हैं उनको काट करके ऊनी वस्त्र बुनने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये अपन ने देखी हैं 6 स्टेप। सबसे पहले ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन किया, धुलाई, फिर छटाई की। छटाई करने के बाद में बर की छटाई,
फिर बर की छटाई करने के बाद फिर से इसका अभिमार्जन किया, फिर सुखाया गया, फिर इसकी करी रंगाई। रंगाई करने के बाद में रीलिंग, और रीलिंग के बाद में अपन को ऊन मिल जाती है और इस ऊन से स्वेटर वगैरह जो भी अपन चाहें वो बनाए जाते हैं। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।